इमाद से ये पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी सिलेक्शन जो है वो गलत हुई है और आप जो एक फंडामेंटल रूल बना होगा प्रिंसिपल की डोमेस्टिक खेलना चाहिए। उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है, बट हम क्योंकि T20 में सेलेक्ट हुए हैं, ODI और टेस्ट में नहीं हुए, तो T20 का आपका सबसे जो बेस्ट इवेंट है वो PSL है, तो हम PSL खेल के अच्छा परफॉर्म करके फिर सेलेक्ट हुए हैं, तो ये रूल हमारे पे अप्लाई नहीं होता। और हमने आपका जो सबसे बेस्ट क्रिकेट है PSL वो खेल के फिर सिलेक्शन हुई है, उसके बगैर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। मैं, आमिर, उस्मान तीनों राइटली हमारी सिलेक्शन में आते हैं, तो आपका ओपिनियन इस पे क्या है? देखिए PSL यस, उसकी ये बात किसी हद तक तो ठीक है कि T20 का बेस्ट आपका टूर्नामेंट वही था, लेकिन फिर मसला ये आता है कि यार वो फिर बाकी प्लेयर कहाँ जाएं कि वो उनको PSL में उस तरह मौका, ठीक है आप कहते हैं यार कि इतने अच्छे हों तो वो उधर आ जाएं PSL में, लेकिन PSL में भी कई और लोगों की परफॉर्मेंस भी थी, मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस भी थी, उसामा मीर की परफॉर्मेंस भी थी, और बैटर्स भी थे ऐसे जिनकी परफॉर्मेंसेस थी जो नहीं आ सके। तो आई फील कि ये बात करना सिर्फ कि यार कि हमारी उसमें परफॉर्मेंस थी हम इसलिए आगे, किसी हद तक ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये भी है कि यार बाकी प्लेयर्स जिन्होंने पूरा सीज़न खेला था उनकी परफॉर्मेंसेस थी, फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए थी, जिसमें उसामा मीर भी शामिल है, जिसमें बाकी प्लेयर्स भी शामिल है, इसमें जो है क्या नाम लेते हैं साहबजादा फरहान भी शामिल है, उन्होंने भी कुछ इनिंग्स अच्छी खेली PSL में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कर लिया तो बाकियों ने नहीं किया, बाकियों ने भी परफॉर्म किया हुआ था। और जहाँ तक बात है कि मैं ये समझता हूँ कि इमाद वसीम आपका ऐसा प्लेयर है कि जब आपको पता था कि इन कंडीशंस में वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड T20 आ रहा है, आपका एक साल पहले से आपको पता होना चाहिए था कि इमाद वसीम को हमने किस तरीके से वर्ल्ड T20 खिलाना है, आपको उसको सुपर फिट करना चाहिए था, आप उसको जो पहले से प्रेफरेंस देनी चाहिए थी कि यार एक साल पहले से ही उसको तैयार करना चाहिए था। ये तो हमने यकदम से किया है ना कि भी नवाज़ फॉर्म में नहीं है, अब उसको लाना है आपने और आपके पास ऑप्शन नहीं है। इमाद वसीम को इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए था ये आपकी प्लानिंग एक साल पहले से होनी चाहिए। जैसे दुनिया हम सारी करती है। बहुत लेट करते हैं कि यार 2 महीने में अब जो सर पे आ गई है वो हो अब ये करना है, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। 11 पूरे करने और हैं, दूसरी बात ये है, फिर वही बात लंबी फिर उसी पे चली जाएगी, बात तो सच है, बस बात है रसवाई की कि बड़ी पीछे से आएगी कि यार स्टेबिलिटी वैसे ही नहीं थी PCB में, तो कैसे एक साल का सोचे। लेकिन अगर आइडियली ये होता है कि अगर आपको प्लेयर कुछ चाहिए कि यार इस जगह पे आके वर्ल्ड कप है हमारा, हमें चाहिए प्लेयर ऐसे, तो आप एक साल पहले से उनकी तैयारी करते हैं। इमाद भी बेटर शेप में होता, बेटर फिटनेस में होता, और ऑब्वियसली उसकी एक्सपीरियंस तो है ही है, और उसकी मतलब बॉलिंग। हफीज़ भाई ने एक बड़े स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट दी है अभी रिसेंटली, और मेरी भी खैर उनसे इस हवाले से बात भी हुई पर्सनली। उन्होंने कहा कि इन लड़कों ने जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी इन्होंने लीग ही खेलनी थी, क्योंकि मैंने भी इनसे बात की थी कि आप हमारे पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान के लिए खेलें। तो कहते हैं इन्होंने कहा कि नहीं, हम लीग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब लीग कोई नहीं आ रही थी आगे, इन्होंने लीग के सारी खेली थी और इन्होंने वर्ल्ड कप खेला, और ये वर्ल्ड कप के बाद अब दोबारा फिर ये लीग खेलेंगे। तो आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट? देखिए बिल्कुल, अगर ये बात हुई है तो देखें वही बात है ना कि एक बंदा आपको अच्छा लगता है, एक बंदा आपको अच्छा नहीं लगता। जो बंदा आपको नहीं अच्छा लगता उसने बात की, आपने उसको नहीं माना, और जो बंदा अच्छा लगता है उसने की तो उसने कहा ठीक है जी मैं खेल लेता हूँ। तो आई फील कि यही मैं कुछ इंटरव्यूज़ में कि रिटायरमेंट्स जो है ना वो मौसमी नहीं होनी चाहिए कि यार अगर कोई मैनेजमेंट ऐसी आ गई है जो आपको शायद पसंद नहीं कर रही है। बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टफ टाइम फेस करना पड़ा, यूनुस खान की मिसाल सामने है, मिसबाह उल हक की मिसाल सामने है, और बड़े लोग अपनी मिसाल सामने और बड़े लोग होंगे जिनको एट टाइम्स हार्ड डन हो गए होंगे, और या शायद हो सकता है ज्यादती होगी उनके साथ, उनको साइडलाइन कर दिया हो। सरफराज 3 मैचेस के ऊपर हटा दिया गया था। ठीक है, अब सिर्फ देखें सरफराज ने भी देखें पिछले 4-5 साल टफ गुजारे हैं, लेकिन उसने वो छोड़ के कहीं नहीं गया, उसने फाइट की अपनी प्लेस के लिए। ऑल्दो आप माने कि वो अब फिट होता है टीम में नहीं होता, लेकिन उसने पूरी एफर्ट की है। इसी तरह मिसबाह उल हक, यूनुस खान वगैरह ने जब उनके ऊपर आदम की मिसाल देखें, 12 साल फाइट करता रहा वो अपनी प्लेस के लिए, मतलब कि हैट्स ऑफ टू हिम यार कि उसने इतनी परफॉर्मेंसेस की। लेकिन बात वही आती है ना कि अब थोड़ा सा टफ टाइम आया और आप गिव अप करके, क्योंकि ईजी चीज़ ये है T20 प्लेयर्स के लिए कि उनके पास लीग्स होती हैं और वो जैसे लाइक ठीक है हम फिर इस तरफ चले जाते हैं। बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए खेलना आपका पैरामाउंट हो, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी हो, तो आप देन फाइट करते हैं नहीं यार मैंने अपनी प्लेस वापस लेनी है।
और इमाद वसीम वाज जब उसको मेरे ख्याल में ज़्यादती थी उसको निकालना टीम से। जो भी इश्यूज़ हों अगर हैं, अगर फिटनेस इश्यूज़ थे कि जी नी प्रॉब्लम था या फिटनेस इश्यू थे या कोई भी थे, आप उनको करना चाहिए था आपको। इसके अंदर इसके अलावा भी बड़े मिसालें हैं, उमर अकमल की है, हमें शहजाद की है